नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2023 का महीना ज्योतिष संसार में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और जातकों की कुंडली में कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे जातकों को लाभ, धन, वैभव, सुख सुविधा, भोग विलास, दाम्पत्य जीवन आदि सभी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महीने की शुरुआत दोस्तों मंगल ग्रह से होने जा रही है। मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 जुलाई को। मंगल को प्रमुख ग्रह माना जाता है, जो कि 1 जुलाई 2023 को रात 1:52 पर मंगल सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, जो कि साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। यह एक उग्र ग्रह हैं जो सिद्धांतों और प्रशासन से जुड़े कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में राजसी शान और शौकत को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं होता और न ही वह मजबूत व्यक्ति बन पाता है। कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति जातक को सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है, विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, उन्हें अपने कैरियर में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि मंगल बृहस्पति जैसे लाभकारी ग्रहों के साथ हो या फिर मंगल पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सुख प्रदान करता है। इसके विपरीत अगर मंगल अशुभ ग्रहों जैसे राहु केतु के साथ विराजमान होते हैं, तब यह जातकों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को रोग, डिप्रेशन, मान सम्मान में कमी और धन का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल को बलि करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद इससे जातक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन मंगल के गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करना भी फलदायी साबित होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 3:59 पर शुक्र, जो कि वैभव, भोग विलास, विवाह, संतान, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र भी सिंह राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर मंगल के साथ यहाँ पर युति करेगा। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र शुक्राचार्य के रूप में दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। यह भोग विलास, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है और यही व्यक्ति के अंतरंग संबंधों को भी प्रदान करते हैं। आपको जीवन में प्रेम मिलेगा अथवा नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा अथवा नहीं, आप जीवन में धनवान बनेंगे, कितनी सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे, आपके पास वाहन होंगे आदि, यह सभी जानकारी शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है, इस बात पर निर्भर करती है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में यह नीच राशि में माने जाते हैं और मीन राशि में अपनी उच्च में हो जाते हैं। इनको भगवान शिव द्वारा मृत संजीवनी विद्या भी प्रदान की गई है। शुक्र कलाओं के पारक रहे हैं, इसीलिए शुक्र प्रधान व्यक्ति में कलात्मक गुणों की अधिकता होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है, वह सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। इसके विपरीत कमजोर शुक्र वाला व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, धन की कमी से जूझता है और ज़्यादा स्थित होने पर यौन रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जो है कि मंगल और शुक्र के सिंह राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली का और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मेष राशि वालों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। आज 1 जुलाई 2023 है और आज ही ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव अर्थात सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 7 जुलाई को शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे और मंगल और शुक्र की युति बनेगी। साथ ही आप अपने लग्न भाव में देख रहे हैं
कि आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और कारक ग्रह सूर्य हैं और गुरु बृहस्पति का आपको साथ मिल रहा है। लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को दिशाओं का प्रतिनिधि कहा जाता है। ये दिशाओं का बोध कराते हैं। लग्न भाव पूर्व दिशा, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा और दसम भाव ये दक्षिण दिशा होता है। आपके पूर्व दिशा में लग्न भाव में गुरु विराजमान है और लग्न भाव में गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। तो गुरु सबसे पवित्र ग्रह हैं और आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कई प्रकार के बल कहे गए हैं, पर षडबल का विशेष महत्व है। यह 6 प्रकार के कहे गए हैं। जैसे पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, चौथा चेष्टा बल और पांचवा है नैसर्गिक बल और छठा है दृष्टि बल। इन सभी बलों में हम यहाँ बात करेंगे दिग्बल अर्थात दिशा बल और कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। दिशा बली ग्रह अपनी दिशा से लाभ देने वाला होता है। सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह कुंडली के अलग अलग केंद्र भाव में दिग्बली होते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र भाव होता है। लग्न अर्थात प्रथम भाव पूर्व दिशा में बुध और गुरु, चतुर्थ भाव जो कि उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्र, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में शनि और दसम भाव दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, अर्थात इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। दिशा बल प्राप्त ग्रह सामान्य ग्रह से ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसका कारण है दिशा का प्रभाव और उस ग्रह का स्वभाव। अब जैसे प्रथम भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रातःकालीन का समय होता है और यह दिशा गुरु और बुध के लिए अनुकूल होने से वह यहाँ प्रभावशाली हो जाते हैं। वहीं शुक्र चंद्र अर्धरात्रि अर्थात चतुर्थ भाव की दिशा के अनुकूल ग्रह हैं। शनि शाम की वेला अर्थात सप्तम स्थान की दिशा में बल पाते हैं। वहीं कुंडली के 10वें भाव जो दोपहर के समय का होता है वहाँ सूर्य और मंगल विशेष बलवान हो जाते हैं। राहु और केतु किसी भी भाव या दिशा में दिग्बली नहीं होते हैं। यदि यह दिग्बली ग्रह के साथ होते हैं तब उस दिग्बली ग्रह का कुछ दिग्बल राहु केतु को मिलता है। इस तरह दिग्बली ग्रह जिस दिशा बल से बली होता है तो ठीक उसके सामने अर्थात सप्तम में दिग्बल से हीन हो जाता है। ग्रह दिशा बल से कमजोर होता है और अपने फलों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाता। दोस्तों, कुंडली में गुरु बृहस्पति के दिग्बली होने पर क्या प्रतिफल मिलता है, आइए इसकी बात करते हैं। बृहस्पति की कुंडली में दिग्बली होने पर जातक को सुखों की प्राप्ति होती है। वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तथा मन वचन से मजबूत होता है। साथ ही विद्वेष की भावना से मुक्त रहते हुए काम करने वाला होता है। जातक दूसरों के मदद के लिए प्रयासरत रहता है और मददगार होता है। जातक को विद्वान लोगों की संगति मिलती है तथा गुरुजनों की सेवा करके प्रसन्न रहता है। यह सुखी होता है, वह आर्थिक रूप से संतुष्ट रहता है, शत्रुओं के भय से मुक्त रहता है तथा निडरता से काम करने वाला होता है। जातक के विचारों को सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपकी कुंडली में एक राजयोग बन रहा है जिसका नाम है केंद्र त्रिकोण राजयोग। केंद्र भाव यानी लग्न भाव, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। जब केंद्र भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी कुंडली में कहीं पर एक साथ युति करते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है शुक्र हैं, अर्थात लग्न भाव, त्रिकोण भाव और सप्तम भाव केंद्र भाव दोनों मिलकर के पंचम भाव में एक साथ युति संबंध बना रहे हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव अर्थात सिंह राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। स्थिरता, नींव और शक्ति का प्रतिनिधित्व केंद्र भाव द्वारा किया जाता है। रचनात्मकता, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व
त्रिकोण भाव द्वारा किया जाता है। जब उक्त घर आपस में जुड़ते हैं तो व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके कारण जातकों को काफ़ी अनुकूल समय का अनुभव होता है और वे अपने व्यक्तिगत जीवन, कैरियर के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इस संयोजन का अर्थ है कि एक व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की चाहत रखता है। इन व्यक्तियों की मजबूत कार्यनीति उन्हें महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के और भी करीब ले जाती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्तियों को सम्मान दिलाता है और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय बनाता है। व्यावसायिक रूप से वे बहुत धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्ति की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे वह निर्णायक बनता है और जीवन में बाधाओं को दूर करने की क्षमता देता है। सकारात्मक रिश्ते, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य इस संयोजन के अन्य लाभ हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के और क्या क्या जो है लाभ हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण राजयोग एक शुभ संयोग है जो जातकों को उनके पेशे में प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। इस योग से जातक का कैरियर मजबूत और सफल होता है। इसके अतिरिक्त वे किसी भी कार्यक्षेत्र, राजनीति, प्रबंधन या अन्य क्षेत्रों में फल फूल सकते हैं। जातकों की सफलता और धन का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद होती है। जातकों की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और वे अपनी भौतिक संपत्ति के साथ साथ इसे भी बड़े पैमाने पर जमा करने में सक्षम होंगे। योग जातकों को मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है। जातक के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और वे प्रगति महसूस करेंगे। प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं यदि कोई हों दूर हो जाएंगी। इस राजयोग से अच्छा आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास और चेतना के अधिक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना जातकों की प्राथमिकता होगी। अधिकार और राजनीतिक शक्ति से संबंधित केंद्र त्रिकोण राजयोग जातकों को सरकार में एक प्रतिष्ठित पद या एक समृद्ध राजनेता हासिल करने में मदद करता है। जातकों को कौशल, प्रतिभा और उपलब्धियों के कारण वह प्रसिद्ध हो सकते हैं और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने पेशे या योगदान में प्रसिद्ध हो सकते हैं, जिसे समाज द्वारा मान्यता मिल सकती है। अब बात करते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में आपकी कुंडली के कौन कौन से भाव सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो आपका लग्न भाव है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। तो लग्न भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग में सम्मिलित हो रहे हैं और इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव जातक के भौतिक शरीर स्वयं के साथ साथ उसके समग्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब प्रथम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग में होता है तो यह जातक को एक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रदान करता है। उन्हें अपने पेशेवर और निजी जीवन में भी सफलता मिलती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में आपका सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव जो कि यहाँ पर आपकी तुला राशि है, और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो केंद्र त्रिकोण राजयोग में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सातवां घर साझेदारी, विवाह और व्यवसाय से संबंधित है। सातवें घर का स्वामी जब केंद्र त्रिकोण राजयोग में होता है तो जातक को बड़ी साझेदारी, आनंदमय वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक सफलता का आशीर्वाद देता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके लग्न भाव में गुरु विराजमान है और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, मंगल की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं और राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु आपके लग्न भाव में विराजमान है और गुरु की जो है 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और पार्टनर का होता है। यह भाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात जीवन के चारों पुरुषार्थों का बोध कराता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है वह उसे अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है
इसका मतलब ये है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय रहेगा। और अगर आप विदेश मंत्रालय, विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो इसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख एवं संसाधन के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, आपकी सामाजिक छवि बढ़ेगी और आपका जीवन समृद्धशाली बन जाएगा। गुरु की नौवीं दृष्टि आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो होता है वो धर्म का भाव होता है, करुणा और दया का भाव होता है, तीर्थ यात्रा का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। और नवम भाव के स्वामी भी गुरु हैं। और गुरु यहाँ के स्वामी होने से आपके मन में आध्यात्मिक झुकाव होगा, आपका मन तीर्थ यात्रा का करेगा, आपके मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होगा, आपको आपके मन में धर्म के प्रति आस्था जगेगी, पिता और गुरु के प्रति सम्मान का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, आप पूजा पाठ में संलग्न होंगे, धर्म लंबी यात्राओं में आप जा सकते हैं और आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। पिता से आपके संचार कौशल बहुत ही बेहतर होंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, समाज के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, अनुसंधान आविष्कार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, कोर्ट न्यायालय न्यायाधीश के क्षेत्र में आप सफल होंगे। अगर आप आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अगर आप जो है हवाई यात्रा, नौवहन यात्रा और संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अपार सफलता जो है प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ गुरु की पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव में आप देख रहे हैं कि धन, विवाह, समृद्धि, भोग विलास, वैभव, सौंदर्य, संतान, संतति के कारक ग्रह शुक्र विराजमान है और साथ में ओज, ऊर्जा और शारीरिक शक्ति, ताकत के ग्रह मंगल विराजमान है और दोनों एक साथ युति संबंध बना रहे हैं। यहाँ शुक्र और मंगल दोनों मित्र भी हैं, धन शक्ति योग का निर्माण भी हो रहा है और गुरु की यहाँ पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो तीन तीन शुभ ग्रहों का यहाँ पर आपको संयोजन प्राप्त हो रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है। आपके परिवार में संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपको संतान है तो संतान के पक्ष से आपको सुख मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोमांस के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में, खेल ड्रामा संगीत के क्षेत्र में, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना के क्षेत्र में, मंत्र तंत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च लेखन के क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में अगर आपने धन निवेश कर रखा है तो आपको अपार धन लाभ होगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, सिनेमा कलाकार हैं, स्पोर्ट्स हैं से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, राजदूत हैं, राजनयिक हैं, अगर आप सरकारी प्रतिनिधि हैं, मीडिया से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। दोस्तों आप देखिए शुक्र और मंगल दोनों की सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव जो होता है वो आपकी कुंडली में लाभ का भाव है, आय और प्राप्ति का भाव है, सिद्धि का भाव है। आपके जीवन में वैभव की प्राप्ति होगी। एकादश भाव जो होता है हाउस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। आपकी सभी इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। आभूषण, रत्न, गहने, हीरे मोती, जवाहरात, सोने चांदी, इनकी आपके जीवन में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। बुद्धि एवं धन, मुनाफा, कार्य में सफलता, भाई चाचा ताऊ आदि से आपके संबंध अच्छे होंगे।
पूजा और भक्ति में आपका मन लगेगा। सम्मान से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। माँ की दीर्घायु होंगी आपकी माँ। आपको सुकून प्राप्त होगा। अगर आप टीम वर्क, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, गैस के बिजनेस से जुड़े हैं तो इसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। जो धन आप अर्जित करेंगे उसे आप संचय भी कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि तो मैंने बता दिया, चौथी और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो मंगल चूंकि अग्नि तात्विक ग्रह हैं तो थोड़ा आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। तो मंगल की जो है दृष्टि से आपको बचना है और अपने मन को शांत रखना है। अर्थात आप अपने अंदर अहंकार नहीं लाएंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, आप अपने मिजाज को गर्म नहीं रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप मन को शांत रखते हैं तो आपको उपहार की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। विरासत में आपको धन मिल सकता है, छिपा हुआ खजाना मिल सकता है। खदान, सट्टा, व्यापार, लॉटरी आदि क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपने मंगल को साध लिया तो सब कुछ अच्छा है, अन्यथा आप गलत कार्य करने लगेंगे, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, सर्जन हैं, आपको जो है बीमा, विदेशी विनिमय, स्टॉक मार्केट, टैक्स आदि से जुड़े हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने मंगल के अनुसार अपने शरीर में गर्मी ला लिया अर्थात क्रोध ला लिया तो आप दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं और आपके हर कार्य में देरी एवं बाधाएं भी आ सकती हैं। आपके मन में आत्महत्या का बोध भी हो सकता है। कैरियर में आप बदलाव भी कर सकते हैं। इसी तरह द्वादश भाव जो होता है उसे व्यय एवं हानि का भाव माना जाता है, स्वप्न, निद्रा, मोक्ष का भाव माना जाता है, पत्नी के रोग का भाव माना जाता है। अगर मंगल बली हैं तो आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता दिलाएंगे। अगर मंगल के अनुसार आपने अपने आप को सही कर लिया अर्थात अपने मन को शांत रखा तो आप मंगल की अग्नि तात्विक ग्रह होने के कारण जो आपके मन में नेगेटिव ऊर्जा आ रही है वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। आपकी माता का भाग्य अच्छा हो जाएगा। आप दैवी आपदा, दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। विदेश यात्रा का भाव है, फिजूल खर्ची से बचेंगे। आय से अधिक खर्च, धोखेबाजी, कारागार, पागलखाना आदि के क्षेत्रों से जो है आप बचेंगे। गुप्त शत्रुओं से बचेंगे। आपके मन में जो अकेलापन, एकांत का भाव है वह दूर हो जाएगा। और आपको जो स्थान परिवर्तन करना पड़ा है किसी भी कारण से वह सही हो जाएगा। बस आपको मंगल के अनुसार कार्य करना है अर्थात मंगल को अगर आपने साध लिया, मंगल को आपने सही कर लिया तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि शुक्र जो है आपकी द्वितीय भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव यहाँ पर वृषभ राशि होती है। द्वितीय भाव जो होता है उसे धन का भाव कहते हैं। शुक्र जो है आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो पैसे की तो आपको कमी होनी ही नहीं है। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि कोई रोक ही नहीं सकता है। शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो धन संपत्ति, सुख सुविधा, कुटुंब परिवार, स्वर्ण आभूषण, हीरे, चल अचल संपत्ति, परिवार के द्वारा अर्जित धन, बैंक बैलेंस, मैत्री भाव, ससुराल पक्ष से आपके संबंध, इन सभी चीज़ों में शुक्र महाराज सुधार लाने वाले हैं। 7वें भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। 7वें भाव के बारे में बता चुका हूँ। गुरु के साथ शुक्र मिल करके जो भी चीज़ें आपको 7वें भाव में मैंने बताया है उसमें धन भी आप अर्जित करेंगे और साथ में सौंदर्य, सुख, सुविधा, भोग, विलास, कंफर्ट, लग्जरी भी आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे।
मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। और अष्टम भाव के बारे में मैंने बता दिया, लग्न भाव के बारे में मैंने बता दिया। लग्न भाव में गुरु भी विराजमान है, तो गुरु और मंगल का साथ मिलकर के यहाँ पर सूर्य भगवान कारक हैं। और सिंह राशि जो सूर्य की राशि होती है, सूर्य भी अग्नि तात्विक ग्रह है, मंगल भी अग्नि तात्विक ग्रह है। अर्थात आपके जीवन में ये जो जुलाई का महीना है पूरा जोश भरा रहेगा, पूरी आपके शरीर में ऊर्जा भरी रहेगी, कहीं से भी आपको आलस्य नहीं आएगी। बस आपको अहंकार से बचना है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज होती है कि एक बार अगर वो निकल गई तो वापस नहीं आती है। जैसे धनुष से अगर तीर बाहर निकल गया तो वापस नहीं आता है, ये यूं कहिए कि फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की वाणी होती है। अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया, अपने क्रोध अहंकार पर संयम रख लिया, तो आपको समाज में, आपके जीवन में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना धन की प्राप्ति होगी जो आपको जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि जुलाई का महीना मेष राशि वालों आपके लिए एक स्वर्णिम मंथ है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करते हुए अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए साधन जुटाना है। बस आप मंगल को साथ लीजिए तो सब कुछ आपके जीवन में सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।